अस्सलाम वालेकुम जी। आप यकीनन ये बात जानते होंगे कि सीएसएस हो, पीएमएस हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मेजॉरिटी स्टूडेंट फ़ेल होते हैं इंग्लिश के पेपर्स में यानी प्रेसिडेंट कंपोज़िशन और एसे राइटिंग में। क्योंकि तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब तक आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स नहीं होंगी, आप इसको पास नहीं कर पाएँगे। मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो फ़ॉर्मूला, वो ट्रैक, वो रास्ता जिसको अपनाकर आप इन पेपर्स को ना सिर्फ़ बआसानी पास कर सकते हैं बल्कि अच्छा स्कोर भी ले सकते हैं और आपकी ये पूरी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को भी इम्पैक्ट करेगा। ये बात आपको थोड़ी-सी लॉजिकल समझनी पड़ेगी। इंग्लिश राइटिंग एक स्किल है और ये स्किल आपको प्रैक्टिस से करने के बाद आती है और प्रैक्टिस भी आपको ठीक-ठाक करनी पड़ती है। ये जो मैं आपसे मेथड या ट्रैक डिस्कस कर रहा हूँ, इसके लिए हम ज़ूम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जो 4 महीने पर मुहीत होंगी। लेकिन आप सिर्फ़ उस सूरत में एडमिशन लीजिएगा या रजिस्ट्रेशन कराइएगा, जिस सूरत में आपकी बेसिक राइटिंग स्किल्स बेहतर हों। अगर बेसिक राइटिंग स्किल्स आपकी बेहतर या एवरेज नहीं है, तो मैं प्रीवियस वीडियो में एक कोर्स ऑफ़र कर चुका हूँ, जो बिल्कुल फ्री है और आप अपनी बेसिक राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाकर ये कोर्स ले सकते हैं। किसी भी अकेडमी या किसी भी इंडिविजुअल के पास जाने से पहले अगर आपकी बेसिक राइटिंग स्किल्स नहीं है, तो आप फ़र्दर आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। ये फ़ॉर्मूला कैसा है और मैं कैसे तैयारी करवाता हूँ जिसके बाइस 90% से ज़्यादा लोग इसको पास करते हैं, ना सिर्फ़ पास करते हैं बल्कि अच्छा स्कोर लेते हैं। एक ये कंपाइलेशन है, अगर मैं इसकी नोक पलक ठीक करके बुक भी इसे बना सकता था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बुक के लिए कोई क्रिएटिविटी ज़रूर होनी चाहिए। ये सिर्फ़ कंपाइलेशन या वर्किंग बुक है। इसके अंदर मैंने 100 पैसेज कंपाइल किए हैं, जो मुख्तलिफ़ जगहों से लिए हैं और 100 पैसेज 8th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होते हैं और हम आहिस्ता-आहिस्ता सीएसएस, पीएमएस या हायर लेवल पे जाते हैं। ये पैसेज लिटरेचर से भी हैं, इकॉनमी से भी हैं, फ़िक्शन से भी हैं, ट्रैवल लॉग भी है और मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सप्रेशन भी हैं। उसके बाद इसके अंदर ट्रांसलेशन है, जो 100 पैसेज से ज़्यादा है। मैं अपने स्टूडेंट को ऑलमोस्ट 100 पैसेज ज़रूर कराता हूँ। इसमें हम 100 प्रेसी करेंगे और 100 हम इसके अंदर उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। इसके अलावा 1000 कॉमन एरर्स हैं जो बिल्कुल फ्री मैंने अपने चैनल्स पे आप लोगों के लिए रखे हुए हैं, आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये क्लासेस बड़ी छोटी-सी होंगी, इनकी ड्यूरेशन कम होगी क्योंकि ये स्किल है जैसा कि मैंने बताया है, बातें सुनने से, लेक्चर सुनने से ये कभी भी नहीं आएगी, ये आएगी आपको प्रैक्टिस करने से। अगर आप ये 100 पैसेज प्रेसी की प्रैक्टिस कर लेता है कोई भी स्टूडेंट, मेरा दावा नहीं बल्कि मेरा मान है कि आप इसको बआसानी पास कर सकते हो और आप एक स्टैंडर्ड हासिल कर सकते हो अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स में। इसके अलावा मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूँ वर्ड स्मार्ट, जिसके अंदर 823 वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को अगर आप तैयार कर लो तो आपकी कंप्रीहेंशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं और जो एमसीक्यूज़ आते हैं प्रेसिडेंट कंपोज़िशन में, उसको भी करने में आसानी रहती है। कंप्रीहेंशन स्किल्स कैसे बेहतर होती हैं? 823 वर्ड्स ये कॉमन वर्ड्स हैं, जो आपको लिटरेचर में मिलेंगे, आपको किताबों में मिलेंगे और आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे। अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आपको झुंझलाहट होती है, जिस वक़्त आपको लफ्ज़ों के माने नहीं मालूम होते। ये 2 चीज़ें 100 प्रेसी, 50 प्लस ट्रांसलेशन और वर्ड स्मार्ट अगर कोई भी स्टूडेंट कर ले तो बड़ी बआसानी से पास हो सकता है। अगर आप ये मेरे साथ करना चाहते हैं तो 10th अक्टूबर से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। लेकिन फिर कहूँगा देखो तुम जवान हो, तुम्हारा वक़्त भी कीमती है और पैसा भी कीमती है। जब तक आपको टेंसेस, बेसिक स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशंस, छोटे-छोटे आपको ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं आता, तो आप ये कभी भी किसी भी जगह पढ़ने मत जाइएगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। उसके लिए मैं एक फ्री कोर्स ऑफ़र कर चुका हूँ। प्रीवियस वीडियो का लिंक भी नीचे डाल देता हूँ, उसको देख के आप बड़ी आसानी के साथ वो 53 एक्सरसाइज कर लेते तो आपकी बेसिक राइटिंग स्किल्स हो जाएँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीरियस हैं, सोच समझ के फैसला करना, बिल्कुल जज़्बाती ना होना, किसी के पास टैबलेट्स नहीं है कि आपको वो टैबलेट्स दे दे, आपको गोलियाँ दे दे और आपको अंग्रेज़ी लिखना आ जाए, जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे। इसके अलावा इसका कोई रास्ता नहीं है अपने ज़हन में ये बात डाल लेना। मैं क्या कराता हूँ, मैं ये कराता हूँ कि मैं एक छोटी-सी क्लास लेता हूँ, उसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ढेर सारा काम देता हूँ। और ढेर सारा काम का मतलब ये नहीं कि आप मुझे पीडीएफ फाइल भेजें और आपका काम इवैल्यूएट ना हो। आपका काम बड़े वक़्त पे, बड़े टाइमली आपको फीडबैक मिलेगी
और फिर उसके बाद आप अगला काम करोगे। अगर आप करते जाओगे, आप इस आदत को अगर मेरे साथ 40 दिन भी करके देखोगे, तो 40 दिन के अंदर ही आपकी राइटिंग स्टाइल के में एक इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा और आपको खुद नज़र आएगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है भाई, मैं अकाउंटिंग भी पढ़ाता रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाता रहा हूँ, वो चीज़ डिफरेंट है, उसके अंदर तरीक़ाकार डिफरेंट है, वो सब्जेक्ट हैं, ये स्किल है, ये प्रैक्टिस से आएगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, you can contact me. The course is going to start on 10th October 2025. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।